हेलो दोस्तों, संस्कार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए हम वीडियो लगातार लाते जा रहे हैं। उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो है मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में, कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुएँ हैं वो किस प्रकार से हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में घंटी के बटन को दबा देना, जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की क्या है ऋतुएं, हमें क्या पढ़ना है मध्य प्रदेश की ऋतुएं। तो इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं ये परिवर्तन क्यों होती हैं। तो अपने पता है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की झुकाव के कारण होता है। जो कितना है झुकाव, कितना है 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, इसके साथ क्या है, सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण से भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक, इस दृष्टि में मध्य प्रदेश में जो जलवायु में 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। तो उनको हम एक एक से आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है दोस्तों, क्या है ग्रीष्म ऋतु। मध्य प्रदेश में ये कब होती है? तो ये मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक होती है। तत्पश्चात मानसून आ जाता है। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी के उत्तरायण होने के कारण या दौरान उत्तर पश्चिम भारत में के क्षेत्र में वायु दाब जो है वो तेज धूप के कारण कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? तो जब पृथ्वी हमारी मार्च से लेकर के मार्च के दौरान जो पृथ्वी है ये उत्तरायण में जाने लगती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर तेज धूप खिलने लगती है और वायु दाब यहाँ पर कम होने लगता है, जिस कारण से कौन सी ऋतु आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। इसके साथ यहाँ पे आर्द्रता भी बहुत कम हो जाती है और धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी देखते हैं, दूसरी ऋतु कौन सी है? तो सेकंड है अपनी वर्षा ऋतु। यह मध्य प्रदेश में कहाँ से? जून से लेकर के, कब से लेकर के? जून से अक्टूबर तक की होती है। और यहाँ पर क्या है, मानसून के प्रभाव के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता जो है कम होती है और यहाँ पर जो हवाएं लू चलती है उससे क्या होता है, जो अगली ऋतु है अपनी वर्षा ऋतु आ जाती है और इसमें जो है आर्द्रता बढ़ जाती है। वायु के अंदर, वायु में क्या है, आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी इसके अंदर आ जाती है और भारत में न्यूनतम वायु दाब केंद्र के कारण मानसून भी आकर्षित होने लगता है। और इसी ऋतु में हम मानसून क्या करती है, मानसून को जो वर्षा ऋतु है आकर्षित करती है और हमारे पूरे देश में और स्टेट में क्या करती है, वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो मानसून युक्त वायु पश्चिमी और दक्षिणी तटों से उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती है। ध्यान रखना, कहाँ से? वायु जो अपनी मानसूनी वायु होती है ये वायु पश्चिमी और दक्षिणी जो समुद्र तट है दोनों से कहाँ, किस ओर बहने लगती है? उत्तर पश्चिम की ओर बहने लगती है। ठीक है, इसके साथ मानसून हवाएं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, विंध्याचल, पेंच और ताप्ती की घाटियों से टकरा करके क्या कराती हैं? वर्षा कराते हैं। ये मेन पॉइंट है कि जो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो क्या होती है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पेंच और ताप्ती घाटियां जो हैं, जैसी मानसून यहाँ पर आता है और जो बादल होते हैं ये मानसून के, ये अपनी विंध्याचल जो सतपुड़ा है, पेंच है, इन घाटियों से टकराती हैं और मध्य प्रदेश में क्या करती है? वर्षा कराती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मानसून वो जुलाई के सप्ताह में प्रवेश करता है। इस दौरान मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा भी होती है, पूर्वी मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम वर्षा होती है। ठीक, पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या है, वर्षा कम होती है। और अगर मध्य प्रदेश की औसत की वर्षा की बात करें तो वो कितनी है? 112 सेंटीमीटर ये वार्षिक वितरण है और ये सभी जगह अलग अलग असमान होता है। ये जो का है वर्षा का वितरण असमान होता है। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा जो है औसत न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? ध्यान से, मध्य प्रदेश में 50% न्यूनतम बारिश जो पश्चिमी मध्य प्रदेश हमने बात करी अभी, वो कितनी 50 से लेकर के 62.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी वर्षा ऋतु की बात। अब देखते हैं अगली ऋतु है हमारी कौन सी? शीत ऋतु। ठीक, तो शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु में मध्य प्रदेश
में मध्य अक्टूबर से मार्च तक, मध्य मार्च तक। ध्यान रखना, शीत ऋतु कब से होती है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि अभी यहाँ पर जो सूर्य है ये दक्षिणायन हो जाता है। देखा, पहले हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु में क्या था, सूर्य उत्तरायण हो रहा था, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो उससे जो यहाँ पर अधिकतम ऊष्मा है वो हमें नहीं मिलती। ठीक, इससे क्या होता है, यहाँ का जो तापमान है वो लगातार गिरावट में आ जाता है, और यहाँ पर कौन सी ऋतु आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का प्रभाव आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद क्या है, शीत ऋतु का मौसम शुष्क और आकाश हमेशा स्वच्छ रहता है, मतलब साफ आकाश रहेगा, और यहाँ पर जो मौसम होगा वो शुष्क होगा। ठीक, इसमें नम नहीं होगा, और हवा की जो गति की अगर हम बात करें, वायु की, तो वो मंद रहती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी और पश्चिम दिसंबर की जो जनवरी होती है, दिसंबर और जनवरी, ठीक, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में चक्रवाती वर्षा हो जाती है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कब होती है? दिसंबर जनवरी का जो महीना है उसमें उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की चक्रवाती वर्षा हो जाती है। ठीक है, वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि मध्य प्रदेश में चक्रवाती जो वर्षा है वो किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ये भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं, नम हवाएं, ठीक, भूमध्य सागर से जो नम हवाएं उठती हैं वो अफगानिस्तान को पार करती हुई, पाकिस्तान को पार करती हुई, साथ में पंजाब को पार करती हुई हमारे उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, और इसकी चपेट में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश भी आ जाता है। इसके प्रभाव है, मध्य प्रदेश भी इसमें आ जाता है। आम तौर पर यहाँ पर तेज हवा, वर्षा और कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर्दियों के जो जनवरी और दिसंबर का जो महीना होता है वहाँ पर जो क्या है, बरसात भी होती है, बरसात के साथ साथ कभी कभी ओले गिर जाते हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या इस वर्षा को हम कहते क्या हैं? ये ध्यान रखना, इस वर्षा को हम मावठा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मावठा। ठीक, क्यों कहते हैं? और ये देखा होगा आपने, जो बरसात होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि माहौट हो रही है, और ये माहौट क्या है, जो अपनी गेहूं की फसल है उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं क्या आप जानते हैं क्या क्या है इसमें। देखना, मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको क्या कहते हैं? यू नाला। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको क्या कहा जाता है? यू नाला। वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। ठीक है, वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा। और जो अपनी शीत ऋतु है, ठीक, शीत ऋतु, इसको क्या कहा जाता है? ये गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पर सितारा नहीं है, यह है सियाला। याद रखना, क्या है? सियाला। मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है उसको क्या कहा जाता है? सियाला। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो ये पचमढ़ी में दर्ज की जाती है, और ये कहाँ पर है? 180, इतनी कहाँ पर होती है, कितनी होती है? 180 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होती है। ठीक, मावट जो है वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में तापमान, सर्वाधिक तापमान की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? गंज वैसौदा और विदिशा जिला है। ये ध्यान रखना, गंज वैसौदा, विदिशा जिला। साथ में यहाँ का जो टेम्परेचर मापा गया वो कितना? 48.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अगर सबसे न्यूनतम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं वो शिवपुरी में दर्ज किया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ये कर्क रेखा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा मध्य प्रदेश की जलवायु को कैसा बनाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं के जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने की अगर वेधशाला की पूछा जाए तो ये कहाँ है? इंदौर में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? मध्य प्रदेश की जो ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला कहाँ पर है? तो यहाँ पर कोई भी 4 ऑप्शन आपके लिए दे दी जाएंगे, तो यहाँ कहाँ पर है? ये इंदौर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान शीतलहर का भी अधिक प्रभाव रहता है। कहाँ पर रहता है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश में रहता है शीतलहर का ये प्रभाव। तो ये हमारा आज का वीडियो था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।